दोस्तों, मैं हूँ सचिन शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की प्रश्नावली एक, जो कि हमारी गणित विषय के अंतर्गत आती है। वह है वास्तविक संख्या। इसका जो कि आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ सामान्य जानकारी लेंगे। तो सामान्य जानकारी में हमारे सामने है प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है और इसे n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के बाद अब हमारी आती है पूर्ण संख्या। अब बात आती है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर यूं अनंत तक चलती रहती है। 6, 7 जो भी आते रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक। अब हमारे सामने है पूर्णांक। तो अब बात आती है कि पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक वह संख्या होती है यदि पूर्ण संख्या हो, यानी कि जो 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, यानी कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 उसमें ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर ली जाए। ऋणात्मक यानी कि -1, -2, -3, -4 ऐसे ही अनंत तक, माइनस की अनंत तक, ऐसे ही प्लस की 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे प्लस की अनंत तक जाती हो, वह संख्या कहलाती है हमारी पूर्णांक। वह संख्या क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको I से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब हम आगे चलते हैं। अब पूर्णांक के बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। पूर्णांक के बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा P और Q पूर्णांक है तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हम उदाहरण देखें परिमेय संख्या का, तो हम P बराबर 1 ले लेते हैं और Q बराबर 2 ले लेते हैं। तो क्या होगा? 1/2। 1 हो जाएगा हमारा अंश और 2 हो जाएगा हमारा हर। ऐसे अगर हम P बराबर 0 ले लें और Q बराबर 2 ले लें या कुछ भी ले लें, तो फिर ये क्या बनेगा? 0/2। और हमारी बात क्या आई थी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है बल्कि P 0 है। तो ये क्या होगी? ये होगी हमारी परिमेय संख्या। ये क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या। एक मिनट, ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में क्या क्या आता है कि 0, 1 यानी कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। यह तीनों ही क्या होती है हमारी? ये तीनों होती है हमारी परिमेय संख्या है। जैसे 0, 1, 2, 3 माइनस, वही परिमेय संख्या हमारी होती है। बस परिमेय संख्या में क्या होता है कि Q जो की है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। और P तथा Q पूर्णांक है तो Q जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसे अंश बटा हर, जैसे कि ये है अंश, ये हर। देख लीजिए आप, Q बराबर 0 है नहीं है
p बराबर 0 है। हाँ, तो इसमें ये सभी नहीं है कि p बराबर 0 नहीं है। p बराबर 0 हो सकता है, q बराबर नहीं होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, तो आगे हम आती है हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। अब जैसे कि नाम से ये परिमेय यानी कि परिमेय यानी कि व्यक्त किया जाता है, और अपरिमेय यानी कि ए लग गया तो अपोजिट हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि व्यक्त नहीं किया जाता है। तो इसे क्या है, जो कि p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, तथा p तथा q पूर्णांक हो। क्या हो? p बटा q पूर्णांक हो, तब वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसमें भी वही है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q बराबर जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको, मेरी यही उम्मीद है। तो p बटा q के रूप में हमारा जो कि 0 नहीं, q जो कि हमारा 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हमारे सामने आता है कि अपरिमेय संख्या क्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या होती है √2, √3, √5, √7, √11, √13 और 1 पाई। अब आप सब कहेंगे कि भाई पाई कैसे अपरिमेय संख्या हुई? कि पाई का मान तो 22/7 होता है। तो भाई 22/7 तो सिर्फ हम मानते हैं सवालों में हल करने के लिए, जबकि इसका जो कि ये 22/7 जो कि पाई का आंसर नहीं होता है। तो फिर जो कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या। क्योंकि जो कि 22/7 इसका आंसर नहीं होता है, ये तो हम सिर्फ सवालों को हल करने के लिए जो कि है इसको मानते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते, तो आप सब सोचेंगे कि ये क्या है, कि ये क्या है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तो ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर अपरिमेय संख्या, जैसे कि अभी 0 प्लस √2, 0 प्लस √2, तो इसका क्या होएगा? √2। और √ क्या है? √2 है हमारी एक अपरिमेय संख्या। तो क्या है? परिमेय संख्या को जोड़ने, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमारे पास क्या आंसर आया है? अपरिमेय संख्या। तो आगे बढ़े, तो हम देखिए परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से परिमेय संख्या माइनस करने पर क्या आता है? परिमेय संख्या, वही परिमेय संख्या जो होती है उसको हम परिमेय संख्या को माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास वही आएगा परिमेय संख्या। आगे बढ़ते, तो अब हमें गुणा करने पर जोड़ का घटाव का तो हो गया। अब गुणा करने पर अब आप सोचेंगे शून्येतर क्या है? तो शून्येतर यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इनका मान 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो वैसे 0 नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन इनका मान 0 नहीं होना चाहिए। इनका हो जाए चलेगा, लेकिन इनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शून्येतर है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अगर हम परिमेय संख्या 0 ले लें और अपरिमेय संख्या √2 ले लें और गुणा कर दे, तो क्या आएगा? 0। 0 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, लेकिन आना क्या चाहिए? अपरिमेय क्या? 0 क्या है? परिमेय संख्या, और आना क्या चाहिए? अपरिमेय संख्या। तो हमारे पास आना चाहिए अपरिमेय संख्या। तो 0 के बजाय हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, और चाहे कुछ भी ले लो। ठीक है, तो गुणा करने पर भी अपरिमेय संख्या आती है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग देने पर क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग देने पर क्या आता है? अपरिमेय संख्या। यानी कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग देंगे, तो हमारे पास तब भी क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। तो भी हमारे पास क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। अब हमने जो कि सामान्य जानकारी ले ली, तो अब हम जो कि है, अब हम
अगले भाग में, जो कि ये तो पहले भाग था, तो अब हम अगले भाग में पहली प्रश्नावली 1.1 के सवाल करेंगे। तब तक आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी जो कि आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। अगले वीडियो में हम आपसे दूसरे भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।